मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभियान शुरू कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। विनीत कुशवाहा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। विनीत जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ये ऐलान कर दिया है कि ध्वस्तीकरण का जो नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से, उसके खिलाफ आप लोग मोर्चा खोलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार जौहर विश्वविद्यालय को बदनाम करने का, माननीय आजम खान साहब को फर्जी मुकदमे में फंसाने का लगातार काम हो रहा है। और आज कुछ दिन पहले आपने देखा, आदेश दे दिया गया कि 38 भवन को गिरा दिया जाएगा। केवल ये भवन नहीं है, और क्या कहते हुए आदेश दिया गया कि इनके नक्शे पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बहुत ऐसे बिल्डिंगें हैं जिसका नक्शा पास नहीं है। क्या वह सारे भवन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा देगी? लेकिन ये छात्र सभा के लोग, समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी गिरने नहीं देंगे। पूरे एक हफ्ते अभियान चलाएंगे तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, और समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। और अगर ये आदेश वापस नहीं लेती है सरकार तो 30 तारीख को इसी लखनऊ के अंदर राज्यपाल का घेराव करेंगे। 30 जुलाई को। और इसलिए राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे कि राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, उनके अंडर में सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आते हैं। और ये जब से आनंदीबेन पटेल जी राज्यपाल बनी हैं तब से केवल दीक्षांत समारोह में जाना, उद्घाटन करना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अभी देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर छात्र आंदोलन में बैठे हुए हैं फीस वृद्धि के लिए। मैं यही सवाल करना चाहता विनीत जी आपसे कि देखिए, देश में इस वक्त देखा जा रहा है कि छात्र और अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें। अभी कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक से मिलने ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा दिया था उन्होंने, उसके अभ्यर्थी आए हुए थे, उन्होंने मुलाकात करी है, आश्वासन मिला है। लेकिन अभ्यर्थी और छात्रों का भविष्य इस सरकार में क्या लगता है अंधकार में है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इतना सोच रही होती तो जो नीट से जुड़ा हुआ मामला था, 2024 में भी पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम इतना मजबूत व्यवस्था बनाएंगे कि पेपर लीक नहीं होगा। 24 के बाद 26 में फिर लीक हो गया, री एग्जाम में भी घोटाला हो गया। और अब धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा लिया? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया? क्योंकि वो अपने कहे हुए बातों पर अमल नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम, लेकिन समाजवादी छात्र सभा इसका विरोध करती है। और केवल जौहर विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है, पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाए, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो जाए, गोरखपुर हो जाए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जहां छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या फीस वृद्धि का विरोध करना अपराध हो गया है? अभी देखा कि तमाम छात्र 49 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती हटाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला है, उनको रेस्ट्रिकेट करा गया कि आप कैसे फीस वृद्धि का विरोध कर सकते हैं, और तमाम नेताओं का सपोर्ट मिला। लेकिन अब फीस वृद्धि क्या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा सकती? आप लोग, हम देख रहे हैं कि लगातार फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र सभा के जो कार्यकर्ता हैं, NSUI के कार्यकर्ता हैं, तमाम छात्र संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रशासन आवाज़ नहीं सुन रहा। देखिए, ऐसा है कि सभी कुलपति तानाशाह हो चुके हैं और ऊपर से आदेश आता है कि आपको छात्रों के बारे में नहीं सुनने कहा गया, क्योंकि आप लखनऊ के अंदर विश्वविद्यालयों में, इस लखनऊ हो चाहे पूरे प्रदेश में, इसलिए बैठाया गया है कि आप घोटाले कर सकें। फीस वृद्धि क्यों की गई? क्यों फीस वृद्धि की गई? क्या छात्रों से पूछा गया? ये विश्वविद्यालय कुलपति का नहीं है, ये विश्वविद्यालय छात्रों का है, ये छात्रों के लिए बनाया गया। छात्र अगर सवाल पूछने जाता है तो उसका निष्कासन कर देंगे, और वो निष्कासित छात्र धरने पर बैठे हैं तो उनसे मिलने नहीं जाते हैं, उनकी बिजली काट दी जाती है। टेंट अगर बैठने के लिए लगाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, ताले लगा दिया जाते हैं। तो ये कुलपति तानाशाह हो चुके हैं और इन्हें तानाशाह बनाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कल भी आप लोग ने प्रदर्शन करा, दिल्ली में भी देखा गया, सांसद डिम्पल यादव के साथ साथ तमाम समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे वो उन छात्रों, अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनको भी डिटेन करा गया, हिरासत में लिया गया। लखनऊ में भी बड़े प्रदर्शन हुए, आप लोग भी प्रदर्शन में शामिल थे। क्या रणनीति बन रही है? क्या चुनाव से पहले ऐसा माहौल आप लोग तैयार कर रहे हैं? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ये आरोप लगा रहा है कि माहौल खराब करने का काम विपक्ष कर रहा है। देखिए, ऐसा उन्हें पता होना चाहिए कि
24 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो एक बड़ा प्रदर्शन समाजवादी छात्र सभा ने किया, और ऐसा नहीं है, जंतर मंतर पे भी हुआ, तब भी हुआ, 2024 में भी हुआ, 2026 में हुआ। छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे पर अगर हम सवाल करते हैं तो आप कहते हो कि हम माहौल बना रहे हैं, और आप जो दिन भर चुनाव के लिए लोगों का बलि दे रहे हो, क्या वो तुम चुनाव का लिए नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जवाब देते हैं? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जवाब देते हैं? देश के प्रधानमंत्री केवल चुनावी प्रधानमंत्री हैं, काम के लिए नहीं बनाए गए, उनको काम से कोई लेना देना। छात्रों से जुड़े मामले में देश का प्रधानमंत्री कैसे चुप रह सकता है? कैसे वो उनके भविष्य को बर्बाद होते हुए देख सकता है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी छात्र सभा पहले भी विरोध करती रही है। जहाँ छात्रों के साथ अन्याय का मामला होगा, समाजवादी छात्र सभा डटकर मुकाबला करेगी। और आज जौहर विश्वविद्यालय को गिराया जा रहा है, तो ये समाजवादी छात्र सभा उसकी भी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ठीक है, आप विनीत कुशवाहा को सुन रहे थे। विनीत कुशवाहा समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन्होंने भी कहा कि देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो छात्रों के हित के लिए काम नहीं कर रहे। राहुल गांधी का भी बयान आया, इतिहास के युवा के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो काम करे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करे हैं, और युवा विरोधी बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब देखिए जो स्थिति है वो ये साफ हो रही है कि चुनाव से पहले एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए तमाम रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।